अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, ईरान के साथ 2020 में क्या हुआ उसके ऊपर हमने एक वीडियो में पहले बात की और आज ख़ास तौर पर बात करेंगे कि 2021 में 5 तरजीहात क्या होंगी ईरान की जिनके ऊपर ईरान काम करेगा और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या ऐसे वाक़यात हैं जिनको प्रिवेंट करने के लिए ईरान ने अभी से इक़दामात शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिसका 2020 में चर्चा रहा और जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टेंशन देखने को मिली इन दो ममालिक के दरमियान, ईरान और अमेरिका के दौरान कि आपस में जो है ये मामलात ख़राब चलते रहे। तो सबसे बड़ा जो ख़तरा हो सकता है वो ये है कि ये 13 दिन जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के हैं ये इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। एक तरफ जो उनके खिलाफ अमेरिका में इक़दाम किए जा रहे हैं उससे वो डेस्परेट भी हैं और कुछ भी अनएक्सपेक्टेड कर सकते हैं। तो ऐसे में ये कोई भी, अगर ईरान ने अभी तक तो बहुत केयरफुली उसने तमाम तर मामलात को हैंडल किया है, लेकिन ईरान ने अगर थोड़ी सी भी गलती की तो इसके ऊपर ईरान के खिलाफ इक़दामात करते हुए, ईरान के ऊपर हमला करते हुए डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं। बिल्कुल वो डेस्परेट हैं और उनको चाहिए कि कुछ इस तरह का बहाना उनको चाहिए और इसके लिए जस्टिफाई करने के लिए, मतलब कि आपने जंग शुरू करनी है, उसको जस्टिफाई करने के लिए कोई बड़ा वाक़या चाहिए जो कि अमेरिका को अभी तक कोई रीज़न ईरान ने नहीं दी। अगरचे जवाद ज़रीफ की जानिब से हाल ही में एक बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल अमेरिकन जो सेटलमेंट्स हैं, अमेरिकन जो बेसिस हैं इराक के अंदर, उनके ऊपर हमला करने का प्लान कर रहा है ताकि उसका इल्ज़ाम जो है ईरान के ऊपर डाला जाए और उसको बेस बनाकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाए। तो इसको उन्होंने डिफ्यूज़ कर दिया इससे पहले कि ऐसा कोई वाक़या होता। तो एक बड़ी जो सूरत हाल है या ऐसे कह लें कि जो तरजीह है इन 13 दिन के लिए ईरान की वो ये है कि किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़ा जाए, कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए जिसको बुनियाद बनाकर अमेरिका जो है उसके ऊपर हमला कर दे। दूसरा मामला कासिम सुलेमानी का इंतकाम। 2020 के आगाज़ में ये तमाम तर चीज़ें चली। 3 जनवरी को कत्ल किया गया, तो उसके बाद से लेकर टाइम टू टाइम ईरान को ये कहना पड़ा कि वो इसके ऊपर चुप नहीं रहेंगे। पिछले हफ्ते हसन रूहानी की जानिब से एक बयान जो है वो फिर से जारी किया गया और कहा गया कि हमने इसके ऊपर इंतकाम लेना है, लेकिन अपने वक्त का डिसाइड जो है, अपने वक्त का तयन जो है वो हम करेंगे और वो वक्त जल्द आएगा। और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ईरान ने खित्ते में अपने पाँव इस तरह जमा लिए हुए हैं कि मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ के थ्रू, मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्टमेंट के थ्रू उसने अपना एक पार का स्टेटस बनाया है। और सऊदी अरब के जो बयानात आते रहे, सऊदी अरब के जो इक़दामात थे और जो अरब ममालिक के इक़दामात थे, उससे भी एक तरह से बढ़ावा मिला कि ईरान जो है इस खित्ते में एक पार के तौर पर, सबसे बड़ी पार के तौर पर इमर्ज हो रहा है। तो अपना ये स्टेटस, अपने वो लोग, वो ग्रुप जो ईरान को सपोर्ट करते हैं या ईरान उनकी हमायत करता है, उनको बताते रहना कि यार हम कमज़ोर नहीं हुए, हमारे पास अभी भी ताकत है। अगर हम कोई इक़दामात नहीं कर रहे तो इसका ये मतलब नहीं कि हम कर नहीं सकते, लेकिन यह है कि अभी हम करना नहीं चाहते। इसी पैगाम के साथ बार बार ये बात की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि हम इसका इंतकाम लेंगे, लेकिन अपना वक्त जो है वो हम खुद डिसाइड करेंगे कब हमने कौन सी जगह पर इंतकाम लेना है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त भी देखने को मिल रही है। जबकि एक और मकसद है कि कासिम सुलेमानी का इंतकाम लिया जाए और जब ये इंतकाम लिया जाएगा तो एक बहुत बड़ा ग्रुप और बहुत बड़ी तादाद ईरान के अंदर मौजूद है जो कि मुतालबा करती है। जब मोहसिन फ़खरीज़ादे का कत्ल किया गया तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा मुजाहरे किया गया और कहा गया कि हमने इससे पहले कासिम सुलेमानी का इंतकाम नहीं लिया, उसका बदला नहीं लिया। यही वजह है कि शय मिली इजराइल को, अमेरिका को, और उन्होंने मोहसिन फ़खरीज़ादे का कत्ल कर दिया। तो एक अंदर से भी एक आवाज़ उठती रहती है ईरान के अंदर से कि इसके ऊपर इक़दामात करें। जब आप एक काउंटर अटैक करेंगे तो आगे से उनको भी मतलब कि उनको भी पता होगा, अमेरिका को, इजराइल को, कि हमने अगर कोई इस तरह का एक्सट्रीम किस्म का असैसिनेशन या इस तरह का कोई कदम उठाया तो इसका भरपूर जवाब ईरान की जानिब से दिया जाएगा। तो ये भी इंतहाई ज़रूरी है ईरान के अपने अंदर के जो आवाज़ें हैं उनको बंद करने के लिए, चुप कराने के लिए। इसके अलावा तीसरा जो बड़ा इशू तो नहीं कहेंगे, जो डेवलपमेंट होने जा रही है वो ये है कि 3 जून को इलेक्शन होने जा रहे हैं ईरान के अंदर। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है हसन रूहानी का, इसके अलावा जो दीगर
स्टेक होल्डर हैं उनकी जानिब से, और स्पेकुलेशंस हैं, और कहा जा रहा है कि अभी जो है वो रिग करने की कोशिश की जाएगी इस इलेक्शन को, और उन लोगों को सामने लाया जाएगा जो कि एक बयानिया है, जो एजेंडा है, या जिस तरीके से ईरान इतने अरसे से मामलात को हैंडल कर रहा है, उस तरीके से ऐसे लोगों को, लाइक माइंडेड पीपल जो हैं, उनको सामने लाया जाएगा ताकि इस कैंपेन को, इस तरीक़ाकार को मज़ीद आगे लेकर चला जाए। तो इलेक्शंस के ऊपर भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फोकस चल रहा है। अब चौथा मामला ये है जो कि 13 दिन के बाद जिसके ऊपर मजीद पेशरफ्त शुरू होगी, वो ये है कि जो 2015 में डील की गई थी उसके ऊपर जो सैंक्शंस हैं उनको कम किया जाए या ख़त्म किया जाए, और उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए जो यूरेनियम की अफजोदगी है ईरान की, उसको भी उन्होंने ज़्यादा किया है। अगर एटम बम बनाना होता तो इसके ऊपर वो अभी तक इक़दाम कर चुके होते, लेकिन जो अलाउड एक मिकदार है, परसेंटेज है, उससे नीचे रहकर अभी तक उन्होंने यूरेनियम अफजोद की है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब निगोशिएशंस के लिए बातचीत होगी तो अमेरिका के ऊपर और जो सिक्योरिटी काउंसिल के यूएन के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी प्रेशर होगा कि हमने अगर इनसे दस्तबरदारी करवानी है जो इक़दाम अभी तक हुए हैं, तो उसके लिए हमें ईरान की बातें भी माननी पड़ेंगी। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि ईरान के अंदरूनी हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, और मुआशी हालात से निपटने के लिए ज़रूरी है कि जो आलमी तौर पर, आलमी सतह पर जो पाबंदियां लगी हैं उनको कम किया जाए या उनको ख़त्म किया जाए। तो ये इंतहाई ज़रूरी है ईरान के लिए। यही वजह है कि ईरान की जानिब से ना कासिम सुलेमानी के मामले के ऊपर पेशरफ्त की गई है और ना ही दीगर मामलात के ऊपर कोई उस तरह का हॉस्टाइल किस्म का रवैया अपनाया गया है। सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है कि जो बाइडन की जो इंतज़ामिया है, जो बाइडन इक़्तिदार में आते हैं तो उनका रवैया देख कर आगे का लाएहामल जो है वो तय किया जाएगा। अब आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर जो कि सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, और ये इसकी रीज़न भी यही है कि इसके 2 से 3 जो पॉइंट हमने डिस्कस किए वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा मसला यह है कि माशी हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, जो करेंसी की वैल्यू है वो कम हो चुकी है, और गुर्बत और बेरोज़गारी में ईरान के अंदर इजाफा हो रहा है। अब इन तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है जब आलमी सतह पर पाबंदियां ख़त्म होंगी? ऐसे में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता ईरान के जिसके ऊपर बुनियाद बनाकर ट्रंप जो है जाते जाते कोई मसला खड़ा कर दें और एक लंबे अरसे के लिए दोबारा से पाबंदियों का शिकार होना पड़े ईरान को। और इसके अलावा ये है एटमी डील के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ करने को ईरान तैयार है। हसन रूहानी भी इसका इंडिया दे चुके हैं, और इसी वजह से कि अपने जो अंदरूनी हालात हैं उनको कंट्रोल किया जाए। तकरीबन 2 साल की बात करें तो 3 से 4 मरतबा बड़े लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट देखने को मिले ईरान के अंदर। तो इन चीज़ों को काबू करने के लिए ज़रूरी है कि आपके मुआशी हालात बेहतर हों, और इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए अमेरिका की जानिब से जो आयद करदा पाबंदियाँ हैं उनको ख़त्म कराना होगा। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना होगा जिसको जवाज़ बनाकर डोनाल्ड ट्रंप अटैक करें ईरान के ऊपर, और उसके बाद उनके लिए मसले मसाइल जो हैं वो मज़ीद ख़राब होते जाए और मज़ीद बढ़ते जाए। तो ईरान अभी तक जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से चल रहा है, और अभी तक तो कामयाब है। अब देखना यह है कि ये 13 दिन जो है ये कैसे गुजरते हैं, क्या ईरान कोई ऐसा मौका देता है या नहीं देता, या बगैर मौका दिए ट्रंप जो है कोई डेस्परेशन में कोई बड़ा कदम उठा देते हैं ईरान के खिलाफ, ताकि जो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके लिए मामलात को मज़ीद जो है ख़राब किया जाए या मुश्किल बना दिया जाए। आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।